अबे रेफरी, वो देख उसने हमारे डिफेंडर को लात मार दी है। अरे हाँ, मैंने तो खाना खा लिया, तुम अपना बताओ यार। अबे लात कैसे मार रहा है तू? पेनल्टी आ फेवर del Real Madrid। हैं? तुमने ऐसे बहुत से केसेस देखे होंगे, तुम उन पर चिल्लाए होंगे, गुस्सा हुए होंगे, क्वेश्चन किया होगा कि ये चीज लीगल कैसे है। बट व्हाट इफ इट वाज नेवर अबाउट लीगैलिटी? व्हाट इफ इट वाज ऑलवेज अबाउट इंटेलिजेंस? आज हम फुटबॉल के कुछ ऐसे डार्क आर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको यूज करके कुछ टीम ने हिस्टोरिक ग्लोरी अचीव करी और कुछ टीम ने हिस्टोरिक निकनेम्स। लाइक व्हाट डू यू मीन बाय आर्तेता तालिबानी फुटबॉल? ओके, लेट्स बी क्लियर ऑन वन थिंग, जब हम डार्क आर्ट्स की बात करते हैं तो हम चीटिंग की बात नहीं कर रहे, वो एक अलग ही टॉपिक हो गया है। डार्क आर्ट्स आर समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। हर स्पोर्ट की एक रूल बुक होती है, कुछ प्लेयर्स उस रूल बुक को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स ये देखते हैं कि वो रूल बुक एंड कहाँ होती है और ऐसा क्या है जो कि गेम के अगेंस्ट जाता है, बट वो करके दे विल नॉट क्रॉस द लाइन। दीज आर द डार्क आर्ट्स ऑफ फुटबॉल। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्लेयर्स एंड कोचेस जो कि इन डार्क आर्ट्स को निचोड़ के घोल बना के गटक चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट रिसेंट एग्जांपल जो कि तुमने बार्सा वर्सेस एटलेटिको वाली गेम में देखा ही होगा, डिएगो सिमेयोने। डिएगो सिमेयोने ने एटलेटिको मैड्रिड को समुद्रों की गहराइयों से उठाकर यूरोप में कम्पीट करने वाली वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम में कन्वर्ट कर दिया है। पहले ये लोग बार्सा को 4-0 पेल देंगे और फिर खुद रायो वैलेकानो से 3-0 पेल जाएंगे और इन सभी के लिए सिमेयोने को किसी भी सुपर टैलेंटेड स्ट्राइकर की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो करवाता सबसे डिफेंडिंग ही है। सिमेयोने के अंडर टैक्टिकल फाउल कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वो उसकी टीम के खून के अंदर है। डिफेंडिंग, टाइम वेस्टिंग, क्लेवर फाउल से सिमेयोने का फुटबॉल है। पहले सामने वाली टीम को अनकंफर्टेबल करो और फिर काउंटर्स पे उन्हें खोल दो। बट टैक्टिक्स के अलावा भी सिमेयोने गंदा मैनेजर तो है। अब उसमें चाहे तुम विनी को उकसाना इंक्लूड कर लो या फिर बार्सा और एटलेटी वाले मैच के पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट इस चीज को भी जो बंदा नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है वो है जोसे मोरिन्यो, जो कि टैक्टिकली सिमेयोने के बहुत सिमिलर है, बट मोरिन्यो का रियल गेम आता है ऑफ द फील्ड, किसी भी बिग गेम के पहले और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मोरिन्यो के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सेकंड टैक्टिकल रूम की तरह है जिसका गेम प्लान सिर्फ मोरिन्यो को ही पता है। इनफैक्ट पेप गार्डियोला ने माइंड गेम खेलते खेलते आर्सेनल को 3-पीट करा दिया था। आई नो एक बार लिवरपूल जीती थी बट 3-पीट तो हुआ था ना। ये तो बात हो गई कोचेस की, अब बात करते हैं प्लेयर्स की, जैसे कि डर्टीएस्ट ऑफ द डर्टीएस्ट डिफेंडिंग जोड़ी पेपे एंड रेमोस, जिनका पिच पे कदम रखने का मोटिव ही होता था सामने वाली टीम के प्लेयर्स को हॉस्पिटल पहुंचाना। सर्जियो रेमोस होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट रेड कार्ड्स इन फुटबॉल हिस्ट्री, जिसको सुन के तुम्हें लगता होगा कि ही वाज रेकलेस एंड डेंजरस, और हाँ, ही वाज फ्रीकिंग डेंजरस। और दूसरी तरफ पेपे की डर्टी डिफेंडिंग को ले लो, मेसी के हाथ के ऊपर अपना पैर रखना। आई मीन मेसी से तो पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी थी इनकी। लुक एट दिस डर्टी फेलोस। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डार्क आर्ट्स लाइक टैक्टिकल फाउल सामने वाली टीम के काउंटर अटैक को किल करने के लिए। इमेजिन तुम्हारी टीम 1-0 जीत रही है अच्छा खासा, लेकिन स्टिल तुम सामने वाली टीम पे पूरी तरह चढ़े हुए एकदम हाई लाइन, और गलती से तुम्हारा पोजीशन लूज होता है, अब दूसरी टीम के पास बॉल है और अब वो लोग काउंटर अटैक पूरी टीम भाग रही है उनकी। तुम्हें पता है अगर तुम्हारे सामने जो प्लेयर है जिसके पास बॉल है, अगर वो तुमसे दूर निकल गया तो गेम खत्म है। इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? प्लेयर को फाउल, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक येलो कार्ड मिल जाएगा, रेड कार्ड मिल जाएगा, बट मैच तुम जीत ही जाएंगे। ये चीज पेप गार्डियोला के अंदर मैन सिटी बहुत ज्यादा यूज करती है बिकॉज पेप का प्ले स्टाइल वो हाई लाइन सामने वाली टीम पे चढ़ के खेलने वाला स्टाइल है। बार्सा भी हाई लाइन खेलती है लेकिन उनकी काउंटर प्रेस भी उतनी ही इफेक्टिव है। वो बॉल लूज करते तो ट्राई करते उसे अपोनेंट हाफ में ही वापस गेन करने। नेक्स्ट डार्क आर्ट इज टाइम वेस्टिंग। ये तो हर एक टीम, आज के टाइम पे हर एक टीम वर्ल्ड फुटबॉल में इस चीज को करती है, सिवाय कुछ ब्यूटीफुल फुटबॉल के दीवाने, अच्छे बच्चे, गुड बॉयज, कुछ आई एम सॉरी, बट टाइम फुटबॉल का एक ऐसा रिसोर्स है जिसको तुम खरीद नहीं सकते। तुम स्ट्राइकर खरीद सकते हो, गोलकीपर खरीद सकते हो, मिडफील्डर खरीद सकते हो, इवन रेफरीज को खरीद सकते हो, सॉरी बट तुम टाइम नहीं खरीद सकते। और एक फुटबॉल पिच पे हर एक मिनट, हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। टीम ज्यादातर जब 2-0 या 3-0 या फिर कितने भी गोल से लीड में होते हैं तो वो टाइम वेस्टिंग बहुत यूज करते हैं ताकि किसी तरह वो गेम से विन निकाल ले। इसका मैं तुम्हें कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि वर्ल्ड फुटबॉल में ऑलमोस्ट हर एक टीम इस चीज को करती है। आर्सेनल, सिटी, मैड्रिड, लिवरपूल, एटलेटी, इंटर, हर एक टीम। लाइक सब्स्टिट्यूशन वॉक, इंजरी का नाटक या कॉर्नर फ्लैग पे बॉल को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी माइंड गेम्स, 4D चेस, जो कि बिग मैनेजर्स खेलते हैं लाइक पेप, मोरिन्यो मैचेस के पहले। लेकिन अगर हमने साइकोलॉजिकल आर्ट्स में रियल मैड्रिड टीवी की बात नहीं की तो वीडियो अधूरी लगती है। मैड्रिड के बिग गेम्स के पहले रियल मैड्रिड टीवी उन मैचेस को कंडक्ट करने वाले रेफरीज को लेकर अपने चैनल पे वीडियोस दिखाता है कि कैसे ये रेफरी मैड्रिड के खिलाफ गंदी रेफरिंग करता है और दूसरी टीम को फेवर
फेवर करता है ताकि वो उस रेफरी के माइंडसेट को इफेक्ट कर सके, ताकि अगले गेम में उस रेफरी के दिमाग में ये चीज हो और वो मैड्रिड को फेवर करे ज्यादा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीज फील्ड पे काम नहीं करती। 2024-25 सीजन में हमने चुआमेनी को लिटरली गोल कीपिंग करते देखा है एंड देन गेटिंग अवे विद इट। मॉरली अगर तुम इस चीज को देखो तो दिस इज कंप्लीटली अगेंस्ट द गेम, बट कुछ कोचेस, प्लेयर्स और फैंस के लिए ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। द ओनली थिंग विच मैटर्स टू देम आर दी ट्रॉफीज एंड ऑनेस्टली कुछ भी मैटर नहीं करता अगर एक बार तुम्हारे पास ट्रॉफी हो तो। लोग भूल जाते हैं उन ऑफसाइड गोल्स को, उन फालतू की पेनल्टीज को अगर एक बार तुम जीत चुके हो, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड। फुटबॉल कोई मॉरल एक्सरसाइज नहीं है, इट्स अ कंपटीशन। इट डज नॉट मैटर हाउ यू विन इट, यू जस्ट नीड टू विन इट, व्हिच इज अ काइंड ऑफ थिंग आई डोंट लाइक। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सो दैट्स दैट फॉर द वीडियो। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। क्लिक ऑन दिस video to watch the rise and fall of the golden generation of Manchester United, and I will see you guys there or in my next video. Till then, take care. See ya, nerds.